नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आए कि कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या नहीं। आ गई है इस पे नई अपडेट। कब आएंगे खाते में कर्मचारियों के 96,000 रुपये, तो जानिए नई ताज़ा अपडेट। तो दोस्तों, नई अपडेट के बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वाला आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ मोदी सरकार ने संसद में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% से ज्यादा बढ़ोतरी करने से इनकार कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में भी रोड़ा अटक गया है। इस साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को अभी और इंतजार करना होगा। हालांकि इस संबंध में अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आखिरी बार फिटमेंट फैक्टर 2016 में बढ़ाया गया था, जिसे न्यूनतम बेसिक सैलरी 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। दरअसल लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिसके कारण यह था कि फिटमेंट फैक्टर का कर्मचारियों की सैलरी में अहम रोल माना जाता है। इससे बेसिक सैलरी तय होती है और भत्ता भी अपने आप बढ़ जाता है। मोटे तौर पर कहे तो इससे सैलरी में 2.5 गुना तक इजाफा देखने को मिलता है। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि मोदी सरकार इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ताज़ा मीडिया रिपोर्ट की माने तो कोरोना के चलते राजस्व में सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि कर सरकार अभी अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ाने के मूड में नहीं है, यानी इस वर्ष 2022 में फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़कर 3.68 गुना कर दिया जाता है तो बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 3.68% बढ़ने पर सैलरी में 8,000 रुपये का लाभ होगा। इससे करीब 52 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर 46,260 रुपये उसको सैलरी मिलेगी। वही 2.57 को अगर 3 मान लिया जाता है तो उनकी सैलरी में 63,000 रुपये की सैलरी प्रतिमाह बनेगी। वही फिटमेंट फैक्टर को अगर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो तब यही सैलरी 95,680 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब कुल मिलाकर कर्मचारी की सैलरी में 49,420 रुपये का इजाफा होगा। दोस्तों, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 7th पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद से 6ठे वेतन आयोग के पे बैंड में ग्रेड पे जोड़कर मूल वेतन बनाया जाता है, जिसमें करंट एंट्री लेवल की सैलरी को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। अगर 2.57% से फिटमेंट फैक्टर 3 गुना हो जाता है तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये हो जाएगी और 3.68% होता है तो 96,000 तक सैलरी बढ़ेगी। खास बात यह है कि अगर फिटमेंट फैक्टर में सरकार बदलाव करती है तो कर्मचारियों की सैलरी में 2.5 गुना से ज़्यादा तक की बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।